जय श्री राम प्रेमी भक्तों। प्यारे भक्तों, भगवान को किस तरह के लोग सर्वप्रिय होते हैं। बंधु, भगवान को नहीं, इस संसार के लोगों को भी किस तरह के लोग पसंद करते हैं यह सबको पता है, लेकिन कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। जो इस संसार में भी सब कुछ समझ करके और ना समझ बन जाते हैं, उनको भगवान की तो बात छोड़िए, इंसान भी पसंद नहीं करते हैं। जैसे किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, किसी से झूठ बोलना, धोखा देना, और यहाँ तक है कि किसी को किसी प्रकार से कष्ट देना, यह हमारे संसार के लोगों को भी पसंद नहीं आता है। भगवान की बात तो बहुत ऊंची है, क्योंकि जब हम इस संसार के लोगों के प्रति ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, तो फिर हम भगवान के लिए क्या करेंगे। तो पहले तो आप यही समझ लें कि संसार के लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसे रहना है, किस तरह से किसको क्या देना है, क्या लेना है, और हमारा अपने संबंधियों के प्रति क्या व्यवहार है, माता के प्रति क्या है, पिता के प्रति क्या है, भाई बहनों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति क्या व्यवहार है। तो सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा, हमें वह व्यवहार करना होगा जो सर्वोत्तम है। इसके बाद में फिर भगवान के यहाँ चलते हैं कि भगवान को कौन से लोग सर्वप्रिय हैं। देखिए, भगवान को ऐसे लोग सर्वप्रिय होते हैं जो हमारे वेद हैं, शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, रामायण, महाभारत, गीता, जितने भी हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, उनके अनुसार आचरण करते हैं और उनका पठन पाठन करते हैं। और केवल इतना ही नहीं, पठन पाठन के साथ में अपने जीवन में उतारते हैं, वह भगवान को सर्वप्रिय होते हैं। और हम इसके आगे बता दें आपको, भगवान के साथ एकाकार होने के लिए हमें जो संत बताते हैं कि हमें सुमिरन करना चाहिए, जिसके लिए संतों ने लिखा भी है कि सुमिरन से सुख होते, सुमिरन से दुख जाए। क्योंकि दुख किसी को नहीं चाहिए, सबको सुख चाहिए। तो उसके लिए कुछ करना तो होगा ना। उसके लिए संतों ने समझाया है, केवल सुमिरन करो और नाम जप करो। क्योंकि संसार वासियों के लिए संतों ने कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। इस संसार से पार जाने के लिए केवल कलयुग में एक ही चीज़ बताई है, नाम जप। और नाम जप को ही सर्वश्रेष्ठ बताया है। उससे हमें सब कुछ प्राप्त होता है और इस भवसागर से भी हम पार हो जाते हैं। तो जो नाम जप करते हैं, सुमिरन करते हैं, ध्यान करते हैं, ऐसे लोगों से भगवान बहुत प्यार करते हैं। क्योंकि अगर हम यह नहीं करते हैं तो भगवान हमें कैसे प्यार करेंगे। क्योंकि हम भगवान के साथ जुड़ेंगे नहीं, परमात्मा से एकाकार होंगे नहीं, तो वो हमें कैसे प्यार करेंगे। बंधुओं, नहीं कर सकते। इसलिए हमें यह सब करना ही होगा
और निरंतर करना होगा, क्योंकि संतों ने यह भी लिख दिया है, कह दिया है कि कर्म किए जा, भजन किए जा, फिर नहीं किसी का डर है, परदेसी का नगर बसे, यहाँ नहीं किसी का घर है। यहाँ परमानेंट स्थान किसी का भी नहीं है। लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, चाहे गरीब हो अमीर हो, राजा हो या रंक हो। तो क्योंकि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम भगवान का भजन कैसे करें, नाम जप कैसे करें, हमें कर्म भी तो करना है। कर्म करते करते भी हम उस परमात्मा को, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु को याद कर सकते हैं। और उसको ऐसा तरीका संत लोग बताते हैं जिसके लिए आपको न नहाने धोने की आवश्यकता, न बैठने की आवश्यकता है, नहीं कहीं जाने की आवश्यकता है। हर समय आप काम भी कर सकते हैं और उस परमात्मा को याद भी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो परमात्मा को याद करते हैं, उसके साथ एकाकार होते हैं, उसके साथ जुड़ते हैं, तो वह भगवान के सर्वप्रिय होते हैं। आशा करते हैं आपने समझ लिया होगा। आप ऐसा अवश्य करेंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।